सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। अब आवाम की आवाज सीधा कलेक्टर के पास, घर बैठे फर्जी वादों का हिसाब लो। हैदराबाद के कलेक्टर्स ने एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 7416687878, जहां शहरी अब अपनी शिकायतें सीधा भेज सकते हैं। ना कोई दफ्तर का चक्कर, ना कोई लाइन में ठहरने का इंतजार करने का होगा। हर कंप्लेंट एक आईडी मिलेंगी और एक एक्शन रिपोर्ट भी दिया जाएगा। यह निजाम खासतौर पर बुजुर्गों और मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। काम करने वाले लोग भी अब आसानी से अपनी आवाज उठा सकते हैं। आवाम की बात सीधा हुकूमत के साथ। मासूम दिखने वाले कबूतर बन रहे हैं खौफनाक बीमारियों का सबब, अब खामोशी नहीं चलेंगी। हैदराबाद के सेहत डिपार्टमेंट ने आवाम को कबूतरों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। डीएमएचओ वेंकट के मुताबिक कबूतरों हवाओं के जरिए फैलने वाली वो बीमारियां ले आ रही हैं जो बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। नामपल्ली स्टेशन जैसे मुकामात इनका मरकज बन गया है। लोग मोहब्बत में दाना डाल रहे हैं, लेकिन असल में ये कबूतर सेहत के कातिल बन रहे हैं। यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ आसानी नहीं, जिम्मेदारी का भी। 1 अगस्त से नए कानून जिंदगी बदल देंगे। 1 अगस्त से यूपीआई चलाने का तरीके में बड़े तब्दीलियां आने वाले हैं। अब हर दिन में सिर्फ 50 मरतबा बैलेंस चेक की इजाजत मिलेंगी। ऑटो पे सिर्फ कुछ टाइम के स्लॉट में चलाया जाएगा, नेटवर्क फेल ना हो। 1 महीने में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट और पेंडिंग ट्रांजेक्शन सिर्फ 3 बार चेक किया जा सकता है। अब हर पेमेंट से पहले रिसिप्ट के बैंक का नाम भी दिखाया जाएगा ताकि फ्रॉड ना हो। एनपीसीआई ने साफ कहा, इन रूलों को ना माने तो सख्त सजा होगी। जुबली हिल्स सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अजहरुद्दीन की वापसी, कांग्रेस ने दिया है बड़ा इशारा। जुबली हिल्स के मैदान गर्म होने वाले हैं। जुबली हिल्स के बाई इलेक्शंस में कांग्रेस ने वादा किया है कि सिर्फ मुकामी उम्मीदवार को ही चुना जाएगा। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने अजहरुद्दीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाहर के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। अजहरुद्दीन ने पहले ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। यह उनके घर का हल्का भी है। कांग्रेस अब फैसला पार्टी हाईकमांड के हवाले करेगी। गोपीनाथ की वफात के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब पॉलिटिकल पार्टीज में गर्मी बढ़ने वाली है। बैंक के लॉकर से 50 लाख का सोना गायब, आखिर किसने खेला भरोसा तोड़ने वाला ये खेल। छत्तीसगढ़ के एक बैंक लॉकर से 50 लाख रुपए का सोना गायब होने का सेंसेशनल मामला सामने आया है। दुर्गा सिंह ने 1991 में लॉकर लिया था जिसमें 40 तोले सोना था। बैंक ने पहले इल्जाम ग्राहक पर लगाया, लेकिन बाद में केस दर्ज हुआ। सिंह के मुताबिक बैंक ने रिपेयर के दौरान सामान टेम्पररी लॉकर में डाला, मगर तो 5 सोना गायब हो गया। अब पुलिस तहकीकात में जुड़ी हुई है, जबकि बैंक चुप है। भरोसा था जहां, वहीं पर धोखेबाजी मिल रही। खून और पसीना साथ नहीं बह सकता तो क्रिकेट क्यों? अवैसी ने लोकसभा में धमाकेदार सवाल उठाया। लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा कि अगर पुलवामा दोबारा हो सकता है तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा क्या? क्रिकेट पाकिस्तान से क्यों खेले जबकि जवान शहीद हो रहे हैं? किस सोच का हिस्सा है? अवैसी ने ट्रंप के दाखिले पर भी सवाल उठाए। क्या अब अमेरिकी सफेद आदमी फैसला करेगा कि कब केयर फाइज होगा? चाइना से हथियार मिल रहे हैं पाकिस्तान को और हमारी हुकूमत खामोश है। क्या ये है असली नेशनलिज्म? फौजी की बेटी को आतंकवादी के बहन कहने वाले मिनिस्टर के खिलाफ एससी ने किया फैसला। जानिए असली हकीकत। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जबानी हमले करने वाले एमपी मिनिस्टर विजय शाह को हटाने की कांग्रेस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर। कोर्ट ने कहा, ऐसे केसेस हमारे पास ना लाओ, लेकिन एसआईटी को हुक्म दिया गया है कि विजय शाह के तमाम नफरत अंगेज बयानात की जांच की जाए। मिनिस्टर्स ने ऑनलाइन माफी मांगी, मगर एससी ने उस पर भी सवाल उठाए। कर्नल सोफिया के साथ नाइंसाफी पर अवाम गुस्से की लहर दौड़ रही। सरकारी निजाम की बेहुदगी की इंतहा, डॉग बाबू बन गए शहरी। अब यह है डिजिटल इंडिया का असली चेहरा। बिहार के पटना में एक अजीब गरीब वाकया पेश आया, जहां पर एक कुत्ते का नाम डॉग बाबू पर सरकारी सर्टिफिकेट जारी हो गया। कुत्ता बाबू और कुतिया दीदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेट के साथ वायरल हो रहे हैं। सिस्टम की इतनी बड़ी गलती पर हुकूमत खामोश। FIR तो दर्ज हो गई, मगर सवाल अब भी उठ रहे हैं, जब ऐसे मजाक चल रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा? ये है डिजिटल इंडिया या फिर ये एक डिजिटल तमाशा? सिर्फ 19 साल की लड़की ने पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया। दिव्या देशमुख ने लिख दिया हिंदुस्तान के शतरंज में एक नया तारीखी इतिहास। भारत की 19 साल की दिव्या देशमुख ने FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीतकर पहले इंडिया खानून बनने पर हनर हासिल किया। फाइनल में उन्होंने 1.5 और 0.5 से हराकर सबको हैरान में डाल दिया। बेखूबी में खेला गया ये फाइनल हिंदुस्तान की 2 शतरंज की शहजादियों के दरमियान था। दिव्या के प्रेशस में होने के बावजूद भी हौसला नहीं छोड़ा और ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल किया। नागपुर की इस बेटी ने पूरे मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया। जीएसटी में धूम, सरकार का एक नया कदम। छोटे दुकानदार के लिए रहमत या एक और इम्तिहान। अप्रैल से जून तक जीएसटी कलेक्शंस में 10.7% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। महीने के एवरेज में 1.80 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। वजीर मालियत ने राज्यसभा में बताया है कि छोटे दुकानदारों के लिए जीएसटी रूल्स में राहत दी गई है। 40 लाख तक का माल बेचने वालों को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ तक टर्नओवर वालों के लिए
रिटर्न की सहूलत भी है। ये कदम महंगाई से जूझ रही आवाम के लिए कुछ आसानी लाएंगे। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,